मुझे वो आदमी नकली लगता है जिसके 10 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो झूठ बोल रहा है। और भी दुनिया भर के डीएम्स आते हैं। पहले लड़कियों के आते थे, हाय क्या कर रहे हो। जो दुख के मानी जानता है वही मेरी कहानी जानता है। अगर तुम फेमस हो और तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बर्बाद कर दोगे। बुझती आंखों में ख्वाब नया तैरने लगा, मैं चल चल के थक रहा था, फिर दौड़ने लगा। हाय, दिस इज तनु शुक्ला एंड वेलकम टू पीपिंग मून। आज हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे वक्ता, अभिनेता, लेखक और कवि परितोष त्रिपाठी, जिनका शो कवि सम्मेलन काफ़ी चर्चे में है। ऐसे में वो हमारे साथ हैं। वेलकम। थैंक यू तनु, थैंक यू सो मच। वक्ता, बहुत दिन बाद ये शब्द सुना मैंने, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। हाँ, इसको बाकी मेरे दोस्त बकैती कहते हैं, आपने इसको बढ़िया शब्द दिया आपको है। बकैती आपके शो में भी है। बकैतबाजी है। हाँ। तो आपको बहुत पसंद है बकैती? बकैती के बिना जीवन बेकार है। अगर आप बिना किसी कारण के नहीं मिलते हो तो आप ठीक आदमी नहीं हो। अगर सिर्फ वजह ढूंढ के मिलते हो तो आप फिर बहुत प्रोफेशनल हो। मुझे वो आदमी नकली लगता है जिसके 10 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो झूठ बोल रहा है। बहुत सही बात। अगर तुम्हारी सबसे बन रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम वहां भी चुप रहे हो जहां तुम्हारा बोलना बनता था, इसलिए तुम्हारी सबसे बन रही है। 10 बेस्ट फ्रेंड वाले लोग झूठे होते हैं, नीच लोग होते हैं। सॉरी, नीच। हाँ। कवि सम्मेलन आपका एक पूरा शो है। पहले आप शो का हिस्सा हुआ करते थे, अब आपका एक पूरा शो है। हाँ। कैसी है वो फीलिंग कि वो धीरे धीरे रे मना बट हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। और अच्छी बात है कि अब हुआ। शायद 5 साल पहले होता तो मैं इतना तैयार नहीं था। और मजे की बात यह है कि इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। हम लोग आपस में बात करते हैं, जैमिंग होती है और उसके बाद एपिसोड बनाते हैं। तो देखने वालों को भी वो रिसीव होता है कि अरे तो बातचीत हो रही है। तो उसमें अच्छी बात ये हुई कि बहुत सही समय पे सही चीज़ मिल गई। जो पहले स्टार्टर था या तड़का था, अब वो मेन कोर्स बन गया है। एक ज़माना था जब शोज़ होते थे सिंगिंग के, डांस के, उसमें किसी कवि को, किसी स्टैंड अप आर्टिस्ट को फिलर के तौर पे बुलाया जाता था। अब स्टैंड अप वालों के शोज़ होते हैं, पोएट्स के शोज़ होते हैं, जिसमें कोई सिंगर फिलर बन के आता है। ये तो दुनिया बदल रही है। शादी में पहले सिर्फ सिंगर्स बुलाए जाते थे, अब स्टैंड अप आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं कि आखिरी दिन है आज तो हंस लेते हैं, है ना, कल से तो बर्बाद ही होना है। पोएट्स बुलाए जा रहे हैं, पोएट्स को इज्जत मिल रही। इस शो में बहुत ऐसे पोएट्स आए जो वीडियोस बनाते थे अपने अपने शहर से, कहीं छोटे कस्बे से। उनको पहली बार मौका मिला, पहली बार मंच मिला। एक लड़के ने बोला, भैया हम पहली बार फ्लाइट में चढ़े हैं। अरे वाह, कवियों को इज्जत मिल रही है। तो ये तो बहुत सुंदर बदलाव है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी वो अभी शायद लाइव नहीं हुआ है एपिसोड, बट शिवम नाम है उनका। हाँ, शिवम। वो अभी एक एपिसोड में आए हुए थे, सोशल मीडिया पे ही जुड़े हुए थे। फिर मैंने देखा कि वो आपके शो में आए हुए हैं। तो जब आप नए नए आर्टिस्ट, नए नए टैलेंट्स को देखते हैं, आप कहते हैं ना कि आप एक इंडस्ट्री के में पैर जमा चुके हैं, जब आप नए टैलेंट्स को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया कला है वो है रुकने लायक? क्या वो हमसे बेटर है यार। पहले तो अपने को समय, हम तो वो थे मिसगाइडेड मिसाइल की किधर फटना है, आग भरपूर ले घूमे पर जाना किधर है पता नहीं था। अब लोग बहुत तैयारी से आ रहे हैं, लोग बहुत समझ के साथ आ रहे हैं। इनफैक्ट मौके भी बहुत है ना। पहले तो या तो फिल्में थी, नहीं तो टीवी। अब तो ओटीटी है, अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो हर आदमी, तो सोशल मीडिया है, हर आदमी के हाथ में प्लेटफॉर्म है। और ऐसे में टीवीएफ ने ये एक मौका दिया है कि सबको, तो इसलिए ये शो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे पोएट्स हैं। एक मैं बताऊं, राकेश तिवारी, शूटिंग से 2 दिन पहले वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था कि भैया कविताओं से नहीं चल रहा है, तो मैं घर चलाने के लिए क्या करूं। और उसको ये शो मिला, उसने कुछ 10 एपिसोड्स किए। अब वो हर दिन कहीं ना कहीं एपिसोड कर रहा है, शोज कर रहा है लाइव, और अच्छा कमा रहा है। रितेश रजवाड़ा हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं। शरद जी हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस फट गए। एक हरिओम लड़का है जो जौनपुर का है, उसको शोज मिलने लगे। तो ये तो बहुत सुंदर बात है। हाँ, बट ये ऐसा भी कहते हैं कि कला आपका पेट नहीं भर सकता। आपको क्या ये गलत लगता है? अब तो गलत ही है। क्यों नहीं भर सकता, क्यों नहीं भर सकता? इस वक्त जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप देखो ना, वो तो दूसरों का भी पेट भर रहे हैं। एक शो बनता है तो जैसे इस शो में कवियों ने पेट भरा है ना पूरे यूनिट का। सही बात है। वो अगर अच्छा नहीं करते, उनसे एपिसोड अच्छा नहीं बनता, तो 30-40 लोगों की यूनिट कहाँ जाती। तो कवि कमा रहे हैं, कवि कमवा भी रहे हैं।
इज्जत भी और पैसे भी। तो ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है और ये बढ़ेगा। हम लोग 12 एपिसोड करने वाले थे, फिर हुआ 26 कर लेते हैं, 52 हो गए, 150 पोइट्स और लगातार चल रहा है। हर फ्राइडे को लोग प्यार दे रहे हैं, रीलें फट रही हैं और भी दुनिया भर के डीएम्स आते हैं। पहले लड़कियों के आते थे हाय क्या कर रहे हो, अब आता है हेलो भैया कब बुला रहे हो। तो ये बहुत अच्छा चेंज है और ये शो एक नई चीज लेके आया है कि सारे यंगस्टर्स हैं, कोई 40 के ऊपर है ही नहीं, जितने आए सब नए लड़के हैं। शिवम आप जैसे 20 साल 25 साल 24 साल के लड़के लड़कियां हैं और आप उनकी परफॉर्मेंस देखो और लाइनें सुनो, आपको वो धुआं, वो 5 साल बाद क्या होंगे सोचो। तो ये शो सिर्फ 1 हफ्ते 1 महीने और 1 साल के लिए नहीं है, ये डिजिटल किताब है जो आदमी जब क्लिक करके चाहे पढ़ सकता है। कविताओं या किसी शेर शायरी की बात होती है तो कहते हैं ना कि छंद ताल और तुकबंदी और लय तो होनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है एक जिम्मेदारी के साथ भी, जैसे जो हमने कहा नए लोग हैं, नया सीख रहे हैं, बट इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम सिर्फ जोड़ नहीं सकते चीज़ों को, जोड़ना ही कविता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ तुकबंदी नहीं है, उसमें बात भी हो और आसान भाषा में भी बहुत अच्छी बात लिखी जा सकती है। इसका सबूत है ये शो। कोई भारी संस्कृत के शब्द और उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करके कविता बनाए तो कोई जरूर नहीं कि वही बढ़िया है। कोई एकदम सिंपल आसान लिख दे। एक लड़का है नीरज, उसने लाइन कही थी कि डर को इतना ना डराओ साहब, बच्चे हथियार पकड़ लेते हैं। क्या बात है यार, क्या लेवल की राइटिंग है। सतलज हैं, सतलज राहत इंदौरी साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी कई एपिसोड्स किए। उन्होंने इतनी अच्छी लाइन बोली कि जो दुख के मानी जानता है वही मेरी कहानी जानता है, मैंने पार किया इस दरिया को कई बार, मेरे गुस्से को पानी जानता है। वाह। तो ये सिर्फ दरिया के लिए नहीं है ना, ये दुनिया के लिए है। ये नई बातें हो रही हैं, नया कहन हो रहा है। एक लड़के ने बोला कि तुम मुझे अनब्लॉक करके तो देखो शिवानी, मैं तुम्हारी डीपी जूम कर रहा हूँ। हाँ, ये तो मैंने सुना। सबका नया कहन है ना, सब तो जुबान बदलती है, सोसाइटी बदलती है तो भाषा ही बदलती है। तो पोइट्री का मैं हर बार बोलता हूँ कि हमने बाहर की दुनिया वैसी रखी है, इंटीरियर चेंज किया है। हमने शामियाना नहीं लगाया है, हमने घर बनाया है, पर अंदर जो है सोल जो है वो कविताओं का ही है। बट कवि सम्मेलन ये शब्द जब भी आता है तो सबसे पहला दिमाग में हमारे जो नाम आता है वो है कुमार विश्वास, जिन्होंने कवि सम्मेलन या कविताओं को एक इंटरनेशनल स्टेज दिया है। वो कवियों के रॉक स्टार हैं। पर आपको कमाल की बात बताऊं, जितने भी दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, चाहे कविता की दुनिया के हों, चाहे स्टैंड अप के हों, चाहे आर्टिस्ट कम्युनिटी के हों, उन सब ने हमें कॉल करके मैसेज करके प्यार दिया है। कुमार भैया ने फ़ोन किया, अच्छा, शैलेश भैया ने फ़ोन किया, मनोज मुंतशिर भैया ने फ़ोन किया, रवि किशन जी ने फ़ोन किया, सुनील ग्रोवर जी ने मैसेज किया, कपिल पाजी ने आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा। तो इंडस्ट्री ने भी बहुत, आप देखो ना, गेस्ट हर आदमी एक कॉल पे उपलब्ध हो गया हमारे लिए। सबने इतना सपोर्ट किया, सब खड़े रहे। अलग अलग किस्म के गेस्ट आए जो इससे पहले बहुत रेयर किसी शोज में इस तरह के लोग एक साथ दिखते होंगे कि कोई कोरियोग्राफर आके पोइट्री पढ़ रहा है, कोई शेफ पोइट्री पढ़ रहा है, कोई स्टैंड अप आर्टिस्ट पोइट्री पढ़ रहा है, कोई विलन पोइट्री पढ़ रहा है, कोई टीवी की अभिनेत्री पोइट्री पढ़ रही है, कोई मॉडल आयशा खान आके पोइट्री पढ़ रही है। तो ये तो कहीं नहीं हुआ था। ये पहली बार आपके शो में हो रहा है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हम शो बना रहे हैं, शो हमें बनाता है। आप तो खुद ही शोमैन हैं। हम जानते हैं आपकी जर्नी, जो जहाँ से आपने शुरू की, और आपका एक पूरा शो है। तो अब आपकी ये बात कर लेते हैं, कभी सोचा था कि एक अपना शो होगा, अपनी एक दुनिया होगी जहाँ पे लोग हिस्सा लेंगे, मैं हिस्सा रहूँगा, ऐसा तो कभी हमेशा नहीं, कभी नहीं। जो सोचा हुआ नहीं हो रहा है वही बेहतर हो रहा है ना। नहीं होता है कि हमारा प्लान और भगवान का प्लान, तो ये भगवान का प्लान है जो चल रहा है। तो जब भगवान का प्लान चल रहा होता है ना, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वो बेहतर हो रहा है। अब एंजॉय करो, गो विद द फ्लो। तो कुछ नहीं सोचा। इससे पहले भी जो हुआ है, बोले किसी ने बोला था ना कि इसके आगे क्या होगा, सोचा नहीं। सोचा तो यहाँ तक भी नहीं था। तो जो भी लाइफ में हो रहा है वो बहुत डिफरेंट चीजें हो रही हैं। मेरे लिए एक जावेद अख्तर की 2 लाइन है कि देखा असर, तुरंत शायरी आ जाती है। हाँ। कि मैं जब भी मुझे कुछ भी
नहीं समझ रहा है या कुछ ही चीज़ किसी चीज़ के लिए मेरा दिमाग में लग रहा है कि नहीं चलेगा या कैसे होगा, तो मैं 2 लाइनें सोचती हूँ कि क्यों डरे जिंदगी क्यों में? डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। होगा। बिल्कुल, तो कर लेना चाहिए। ये करते हुए मैं आगे बढ़ गई कर लेना और मैं चाहिए। मुझे सीखती हूँ। तो आपके लिए वो कौन सी ऐसी कविता है या कौन सी ऐसी 4 लाइनें हैं या 2 लाइनें हैं जिसको विच कीप्स यू गोइंग? मेरे लिए तो एक तो वो लाइन है कि विकल्प नहीं है, प्लान बी है ही नहीं। और एक दूसरी लाइन है कि सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक होती है, कि अगर तुम फेमस हो और तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बर्बाद कर दोगे। तो अगर आपको फेम मिल रहा है तो आप मेहनत भी करिए, किस लायक हो। शाहरुख खान को एक बार अवार्ड मिला था तो उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊंगा और मेहनत करूंगा ताकि मैं ये अवार्ड डिजर्व कर सकूं। अरे वाह। तो यही है, करते करते ही रहना है, करते ही रहना है। मेरे लिए तो एक मेरी लाइन है, 2 लाइन जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि बुझती आंखों में ख्वाब नया तैरने लगा, बुझती आंखों में ख्वाब नया तैरने लगा, मैं चल चल के थक रहा था फिर दौड़ने लगा। वाह वाह, क्या बात है। तो ये आप सुनाओ कोई पोएट्री, कोई सुनाओ 2 लाइन, तुमको आती होगी। मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना तो आता नहीं है। पोएट्री अभी ऐसा तुरंत सोच कर तो नहीं आएगी, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अगर अच्छा लिखना चाहते हो तो पढ़ा करो, बहुत पढ़ा करो। हाँ, मतलब मैंने, और नहीं तो देखा करो टीएसपी पे हर फ्राइडे को शाम 6 बजे कवि सम्मेलन विद परितोष त्रिपाठी। जी, मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि मैं लाइव आके भी हाँ किसी बिल्कुल, दिन ज़रूर बिल्कुल। इस वक्त तो जाओ, कोई नहीं है, जाओ आराम। इस वक्त नहीं। मैं लाइव जरूर आना चाहूंगी। बिल्कुल, देखो बिल्कुल। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग शहर में घूम के करेंगे। 10 पोएट्स और हम होस्ट करेंगे और अलग अलग कविताओं की होम डिलीवरी करेंगे। कि अभी तो किताबों की होम डिलीवरी आपकी तो काफी बढ़िया चल रही है। काफी किताबों से पैसे मिल रहे हैं मुझे, बच्चे का डायपर आ जाता है, ये सब। किताबों से पैसे नहीं मिलते, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। 3 किताब बेस्ट सेलर हुई है, 5 साल से चल रही है और अच्छा खासा पैसा आता है। तो पहले किताब में नोट रखते थे, अब किताब की वजह से नोट रख रहे हैं। नोट रखते हैं। इतना बदलाव आया है। बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। आप जब आप एक्टर हैं, आप लेखक हैं, आप कवि हैं, क्या बात कर रही हो, इतना सारा चीज़ करते हैं, बट आपका सबसे पसंदीदा जो एक कॉर्नर होता है मन के कोने में, सबसे दोनों ही है। देखो एक्टिंग का क्या है, एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, एक्टिंग मेरा प्यार है, और राइटिंग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक को मैं नहीं छोड़ सकता और एक मुझे नहीं। तो मैं दोनों में हूँ। पर एक्टिंग में बहुत मिस करता हूँ। अभी वापस मैं एक्टिंग में आऊँगा। मिस करता हूँ मतलब आप तो करते रहते हैं? करता रहता हूँ, पर अभी लंबे समय से सिर्फ कविताएं ही सुना रहा था, तो लोगों को ये ना लगे सिर्फ कवि है। तो अभी वापस एक्टिंग में लौटूंगा मैं। 2-3 फिल्में रिलीज पे हैं, 3-4 फिल्में रिलीज पे हैं, शूटिंग कर चुका हूँ और बाकी कर भी रहा हूँ। तो मज़े हैं, भरपूर मज़े हैं। कौन सा मोमेंट होता है जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं कि ये इनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ? किसी के लिए लोग होते हैं, किसी के लिए मोमेंट्स होते हैं, किसी के लिए खुद के स्ट्रगल्स होते हैं। आप किसको वो डेडिकेट करना चाहेंगे कि आप जैसे कि इतने लाइनअप्स हैं फिल्मों के, आपका शो है जो अच्छे से चल रहा है, वो कौन से लोग हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं? बहुत लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वो भाड़ में जाता है। बहुत सारे लोग हैं। इकबाल साहब की लाइन है ना कि जिन राहों पे एक उम्र तेरे साथ चला हूँ, कुछ रोज़ से वो रास्ते सुनसान बहुत हैं, आ जाओ लौट के आऊँ ना फिर शायद, अकेला हूँ राह में तूफ़ान बहुत है, और इस तरक्की पे कैसे उसे भुला दूँ, अभी उस शख्स के एहसान बहुत है। तो हर इंसान जिसने एक कदम भी साथ दिया है, जिसने धक्का भी दिया है, तो उसने तो और ज़्यादा कदम साथ दे दिया। उन सबका शुक्रिया है। मैं किसी एक का कैसे नाम लोगे आप? हाँ, अगर सिर्फ एक नाम लेना हो जिसकी वजह से मैं हूँ जो भी हूँ, वो मेरे फादर हैं। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मेरे लिए मेरे फादर ही मेरे गॉड हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो मैं इससे पहले फालतू बोल रहा था। नहीं, बट पिता और माता के बारे में बोलना तो बिल्कुल यार, अरे हमने खोया है ना, तो हमें पता है कि ये वो देखते हैं उनको कितना अच्छा लगता है। उन्होंने पहली कविता, उन्होंने ऑफ कोर्स इज देयर, उन्होंने पहली कविता पढ़ाई थी, उन्होंने लूसी ग्रे पढ़ाया था, उन्होंने जॉन किट्स को पढ़ाया था, उन्होंने दिनकर निराला पंत महादेवी वर्मा इन लोगों से परिचित करवाया, उन्होंने ईदगाह की कहानी सुनाई थी। तो मैं तो उन्हीं के वजह से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, तो वही करवा रहे हैं। शायद 2 आंखें उनकी हैं, 2 मेरी हैं, हम 4 आंखों का सपना पूरा कर रहे हैं।
ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो थैंक यू मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू तनु